सो गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू? कैसे हो मेरी प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वीबीटी पर बेस्ड क्वेश्चन। अब कैसे सोल्व करते हैं तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्या है? तो सबसे पहला क्या है आपका CrNH3 की होल 6 और ये क्या है आपका 3+। तो ये क्वेश्चन है वीपीटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको किस किस के बारे में नॉलेज होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको निकालनी आनी चाहिए सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, किस किस की नॉलेज होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। दूसरा आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसका पता होना चाहिए? सेंट्रल मेटल एटम का। और तीसरी बात आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, केमिकल सीरीज। ठीक है, और बात करें उसके बाद आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, जिसमें आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पढ़ते हैं। 5 पॉइंट आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो इन सभी को पता होना चाहिए, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ये सब क्या होते हैं। तो हम बात करें भाई, अब बात करें हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो हम आपको बता दें ये लिगेंड की नेचर को देखने के लिए काम आती है, वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में। तो हम बताते हैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इस क्वेश्चन को हम सोल्व करना स्टार्ट करें तो सोल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम बात करें, चलो हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले पता होना चाहिए इसके अंदर जो मेटल है सेंट्रल वो क्या है, क्रोमियम, और ये क्या है NH3 की होल 6, और ये चार्ज कितना है यहाँ पे 3+। अब आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालने चलेंगे, जिसकी निकालनी है वो X मान लिया, और ये कितना है यहाँ पे 6 लिगेंड है, और NH3 के ऊपर क्या होता है, चार्ज 0 होता है, और टोटल कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है 3+। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई आपकी 3+। तो यहाँ पर क्रोमियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, यह है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो 3+ में है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रोमियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, अब पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। तो कितना है आपका 24। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3d5, और ये क्या है आपका 4s1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्रोमियम जो है आपका 3+ में है आपका। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा यहाँ से, ये 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, और 1 यहाँ से जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3d4, और ये क्या बनेगा 4s0। अब भाई साहब हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्रोमियम 3+ आयन इन फ्री फॉर्म। अब फ्री फॉर्म में भाई d ऑर्बिटल आप बनाइए। d ऑर्बिटल में d सब साइड में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई 5। ये क्या है यहाँ पे 3d4, और ये क्या है यहाँ पे 4s0, और ये क्या है आपका 4p। 4p में कितने ऑर्बिटल हैं भाई आपके 3 ऑर्बिटल हैं, और 4s में कितना है 1 ऑर्बिटल। तो बात करें 1 2, यहाँ पे कितना है 3, और ये क्या है यहाँ पे 4। अब बात करने वाले हैं आपका जो ये दिखाई पड़ रहा है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Cr3+ आयन इन, ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब बात करें Cr3+ आयन इन Cr, ये क्या है यहाँ पे NH3 की होल 6, और ये क्या है 3+। अब बात करें यहाँ पर आपने d सब सेल बनाए, और ऑर्बिटल यहाँ पे कितने हैं अभी, और ये क्या है यहाँ पे s, और ये क्या है यहाँ पे। तो
तो ये क्या है यहाँ पे 3d और ये क्या है यहाँ पे 4s और ये क्या है यहाँ पे 4p। अब बात करें यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अब पता होना चाहिए अब लिगेंड के बारे में, जो ये लिगेंड है ना NH3 क्या है आपका, NH3 क्या है यहाँ पे, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपकी पेयरिंग करते हैं जस्ट किसकी, अपोजिट हुंड ला के विपरीत। अब यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दीजिए आप। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जस्ट यहाँ पे जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या आपका NH3 अमोनिया। ये क्या करेगा, इस भाई साहब का जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है जस्ट इसकी पेयरिंग करा देगा। यहाँ पे जैसे ये पेयरिंग करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ। अब बात करें जो आपका जो दिखाई पड़ रहा है ये 1 इलेक्ट्रॉन ये जस्ट कहां पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच जाएगा। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो ये भाई साहब यहाँ पे चला गया। अब देखिए भाई साहब इसे हाइब्रिडाइजेशन या रीअरेंजमेंट या ऑर्बिटल या आपका बॉन्ड बनाने के लिए 6 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो बात करें यहाँ पर ये क्या है आपका NH3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए इसने, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कहां पे देगा आपका NH3 यहाँ पे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए यहाँ पे, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा यहाँ पे, देखना जरा ये क्या है आपका NH3 और ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये NH3 यहाँ पे देगा आपका और 2 इलेक्ट्रॉन जस्ट ये यहाँ पे देगा आपका, ठीक है, ये रहा, ठीक है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे देगा। अब बात करें यहाँ पर तो कितने आपको लिगेंड कितने थे 6, तो 6 के 6 ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। तो यहाँ पर बात करें डी के कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं, यहाँ पे डी के यहाँ पर 2 ऑर्बिटल और एस का 1 और पी के 3 ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया आपका, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब बात करते हैं यहां पर, अब बात करें यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहां पे D2sp3, ठीक है। अब बात करें नेचर कैसी है इसकी, नेचर कैसी है, आउटर या इनर, ये है इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल क्यों है, क्योंकि इसमें डी सबसेल के कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंदर वाले, तो इनर ऑर्बिटल हुआ ये। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी भाई, ज्योमेट्री की हम बात करें, ज्योमेट्री की बात करें तो ये इनर ऑक्टाहेड्रल है, इनर OH का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, तो ये इनर ऑक्टाहेड्रल है। अब बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। अब भाई साहब बात करें इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 2 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्पीशीज आपकी पैरामैग्नेटिक होगी या डायमैग्नेटिक, तो ये स्पीशीज आपकी पैरामैग्नेटिक होगी, पैरामैग्नेटिक रही होगी, तो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज रही होगी। अब बात करें यहां पर भाई इसकी, तो अब भाई साहब ऐसे आप इन सभी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो हम जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि बताइए आपकी FeCN6 की क्या है यहाँ पे 3 निगेटिव। अब बात करें सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जिसकी निकालनी उसे X मान लिया, ठीक है। अब क्या करने वाले हो, प्लस यहाँ पर 6
और प्रत्येक साइनाइड के मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना होता है -1, तो -1 कर दिया। और टोटल कितना चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये टोटल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो ये दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे -3 आ गया। तो ये क्या है x - 6 = -3। अब कितना होगा यहाँ पे x +6 और ये -3। अब ये क्या बचा x + के 3। अब बताइए यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आई, यहाँ पे 3+ आई है यहाँ पे। अब देखिए जस्ट आप क्या करने वाले हो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गया, आपको अब निकालना है एटॉमिक नंबर। तो Fe का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 26 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पता होना चाहिए इस प्रकार की, भाई इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता है, इसका कितना जाएगा 3d6 और ये क्या जाएगा 4s2। अब बात करें यहाँ पे Fe की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है 3+। अब भाई साहब आउटर मोस्ट चलते 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो क्या भरेगा आपका 3d 5 और 4s0। अब बात करने वाले हैं भाई, ये तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन कराने चलेंगे, ठीक है। लिगेंड क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाना प्रारंभ करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे Fe3+ आयन इन फ्री फॉर्म। अब फ्री फॉर्म में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा इसका, तो वो देखना कैसा रहा होगा। ये क्या है यहाँ पे 5। अब देखिए यहाँ पे होने वाला क्या है खेला। अब क्या करेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन आप करिए यहाँ पे। अब क्या करेगा Fe3+ आयन इन FeCN6 और ये क्या है यहाँ पे 3 - अब इसमें जो ऑर्बिटल होंगे, अब यहाँ पे आपके ऑर्बिटल काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये तो क्या है आपका 3d, ये क्या है 4s में कितना है आपका 0 और ये क्या है आपका यहाँ पे 4p। अब यहाँ 4p में भी कितना इलेक्ट्रॉन है आपका 0। तो सबसे पहले आप d में भरिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है s और ये क्या है आपका p, ठीक है। ये 4p आपका, ये क्या है आपका 4s और ये क्या है यहाँ पे 3d। अब भाई साहब पता होना चाहिए जो आपकी ये नेचर है ना साइनाइड, साइनाइड क्या है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होने वाला है यहाँ पे खेला, जितने भी 5 के 5 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हो जाएंगे इकट्ठे हो जाएंगे, या उनके विपरीत आपकी पेयरिंग हो जाएगी। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन भरना आप सबसे पहले ऑर्बिटल में प्रारंभ कर दीजिए। तो आप प्रारंभ करते हो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब आपको हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए लिगेंड कितने हैं 6। तो अब क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे ऑर्बिटलों का, इसी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट पड़ी 6 खाली ऑर्बिटल की वैकेंट की। तो एक क्या करता है यहाँ पर, अब 6 हो गए, तो एक साइनाइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देता है अपने और एक यहाँ पर देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर देगा, ठीक है S में देगा। और 3 कहाँ में देंगे आपके, 3 आपके P में देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर Cn नेगेटिव और एक यहाँ पे देगा Cn नेगेटिव और जस्ट एक यहाँ पे देगा Cn नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो अब यहाँ पे स्पीशीज में देखना क्या हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, और इसने यहाँ पे दे दिया और इसने यहाँ पे डाल दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसने यहाँ पे और इसने यहाँ पे। तो आपके डी के कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं, डी के यहाँ पर 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, एस का 1 और पी के 3 ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया D2sp3। अब बात करें भाई यहाँ पे इसकी जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की यदि हम बात करें, ये क्या है ऑक्टाहेड्रल और इसकी नेचर कैसी है, नेचर क्या है, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल। तो ये क्या है इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, OH से रिप्रेजेंट कर देते हैं आपका ऑक्टाहेड्रल को। बात करें इसकी जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सब पेयरिंग कर दिए गए हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Cn के द्वारा। तो यहाँ पर क्या बचा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे, वो क्या है आपका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी स्पीशीज को आप पैरामैग्नेटिक बोलते हो, पैरामैग्नेटिक। तो ये स्पीशीज क्या हुई आपकी, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज रही होगी, ठीक है। अब बात करें, ये कलर्ड शो करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रांजिशन शो करेगा, तो डी यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, तो इसलिए क्या शो करेगा, कलर शो करेगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे ज्योमेट्री की, बात करें यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, ज्योमेट्री वही होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब बात करें भाई इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर इससे पहले वाले कंपाउंड की भी मैं आपको बना के दिखा दूं, स्ट्रक्चर कैसी होगी भाई इसकी। इस वाले कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर रही होगी वो क्या होगी, देखना यहाँ पे क्रोमियम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा आपका, ये क्या है यहाँ पे लिगेंड, और ये क्या है यहाँ पे लिगेंड, ये क्या है NH3, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे NH3। अब यहाँ पे क्या करने वाले हो, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी रही होगी, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है NH3, और ये बात करें यहाँ पे क्या आपका NH3, और ये क्या है यहाँ पे NH3, और ये क्या है आपका यहाँ पे NH3। तो ये ऑक्टाहेड्रल की आपकी क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर बनने वाली है ऑक्टाहेड्रल की। ये देखना जरा ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसे बनने वाली है। सबसे पहले चार, ये क्या है स्क्वायर, और ये क्या है यहाँ पे, ये बना दीजिए आप, ठीक है। और ये क्या है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का मतलब इसके अंदर 8 फेज रहे होंगे। तो 8 फेज कहाँ है इसके, चलो मैं आपको 8 फेज के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे एक फेज यहाँ पे इसका पूरा, ठीक है, और जस्ट उस साइड है, इस साइड है, और एक इस साइड है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 4 ऊपर होंगे और 4 नीचे फेज होंगे। तो ये क्या है स्ट्रक्चर है इसकी। अब बात करें हम जस्ट इससे बाद वाले की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या रही होगी। अब चलो हम स्ट्रक्चर बना देते हैं इसकी। तो स्ट्रक्चर कैसी रही होगी यहाँ पे देखना जरा, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी रही होगी, सेंट्रल मेटल एटम में Fe, और यहां पर क्या रहा होगा आपका, ये क्या है Cn, और ये क्या है लिगेंड Cn, और ये क्या है आपका यहाँ पे Cn, और ये क्या है Cn, और ये क्या है यहाँ पे Cn, और ये क्या है यहाँ पे Cn। अब देखना जरा, ये हुआ यहाँ पे, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बनने वाली है, ये इसकी स्ट्रक्चर बनने वाली है, ये है आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बनने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बनेगी। ये स्ट्रक्चर किसकी है यहाँ पे, यदि हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर किसकी है यहाँ पे, इसके ऊपर ये भी लगा देना। तो ये क्या है यहाँ पे चार्ज Cn माइनस, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ Fe, ये क्या है Cn6, और ये चार्ज कितना है 3 नेगेटिव। तो ये इसकी स्ट्रक्चर रही होगी। तो ज्योमेट्री मैग्नेटिज्म के बारे में देख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देख लिया, और ज्योमेट्री के बारे में हमने पढ़ लिया इसकी। अब हम बात करेंगे जस्ट इसके बाद कि जस्ट तीसरा जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पुट अप किया गया था। तो तीसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया था, उसमें तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था आपका क्या है निकिल Cl4, और यहाँ पर क्या है आपका, ये है आपका 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं, जिसकी निकालनी है x मान लिया, और ये क्या है 4। Cl पर चार्ज कितना होता है -1, और टोटल चार्ज कितना है -2 पूरे कॉम्प्लेक्स पर, ये देखना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x = +4, और ये क्या है -2। तो चार्ज क्या हुआ आपके यहाँ पे +2। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, आपका निकिल का एटॉमिक नंबर 28। तो ये क्या होगा 3d8, ये क्या होगा 4s2। अब बात करें यहाँ पे निकिल की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 है, यहाँ पर क्या हुआ 3d8 और ये 4s0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, निकिल आयन Ni2+ आयन इन फ्री फॉर्म,
इन फ्री फॉर्म में क्या रहा होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्री फॉर्म में, तो ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं भाई एक एक करके। तो यहां पर क्या करेंगे 3D में कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और ये क्या है आपका 4s और ये क्या है आपका 4p। अब इनमें तो 0 इलेक्ट्रॉन है, इनमें तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे आपका, तो देखिए हम बात करेंगे जस्ट के बाद वाली, तो यहां पर अब क्या होने वाला है Ni2 प्लस आयन इन NiCl4, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे 2 निगेटिव। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका जो क्लोरीन है वो क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो कोई टेट्राहेड्रल हो या क्या हो आपका SQ मतलब कि स्क्वायर प्लेनर, या टेट्राहेड्रल हो या स्क्वायर प्लेनर हो। तो हम बात करें ये Cl निगेटिव कैसा है, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, वैसे भी जरूरत को नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कितना यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई जरूरत को ना है। तो अब देखना यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पर जो आपका ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन भरिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या है 3D में 8 इलेक्ट्रॉन भरिए आप, पहले एक एक कर इलेक्ट्रॉन को भरिए, ठीक है। अब पेयरिंग तो नहीं हो सकती भाई साहब, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पेयरिंग कराओगे आप, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने ज़्यादा कर दिया, इसे हम कम करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये ले लिया आपने ऑर्बिटल। अब यहाँ पे भरना 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है आपका। तो अब यहाँ पे देखना क्या होगा, तो ये क्या है आपका 4s और ये क्या है आपका यहाँ पे 4p। अब जो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं लिगेंड के, लिगेंड को कितने खाली पड़े हुए ऑर्बिटल चाहिए 4, तो यहाँ पर है 3 यहाँ पे p के और 1 यहाँ पे s का। अब ये क्या करा, पेयरिंग बेचारा ये करा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका वीक फील्ड लिगेंड है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, तो Cl को, जो Cl निगेटिव है वो क्या करेगा माइनस, तो ये क्या करने वाला है, यहाँ पर एक अपने यहाँ पर देगा इलेक्ट्रॉन भाई साहब, तो ये भर गया यहाँ पे। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देने वाला है आपका Cl निगेटिव। अब यहाँ पे क्या देने वाला है Cl निगेटिव, और ये कहाँ देने वाला है Cl निगेटिव, आपका Cl निगेटिव। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका S, और ये क्या है p3 हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे यदि हम बात करें वो क्या होता है टेट्राहेड्रल, तो ये जो एग्जांपल है वो टेट्राहेड्रल का है, ना कि आपका स्क्वायर प्लेनर का। और जब वो स्ट्रक्चर बनवाएगा तो स्क्वायर प्लेनर की मत बना के आ जाना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 समझकर वहां पे टेट्राहेड्रल ही हम बनाने वाले हैं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या रहा होगा sp3, और sp3 पर जो आपकी ज्योमेट्री रही होगी, ज्योमेट्री रही होगी वो क्या रही होगी, यहाँ पे वो रही होगी आपकी TD का मतलब टेट्राहेड्रल। ये क्या हो गया आपकी टेट्राहेड्रल रही होगी। अब बात करें यहां पर इसकी मैग्नेटिज्म के बारे में। अब मैग्नेटिज्म के बारे में यदि बात करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो स्पीसीज रही होगी डाईमैग्नेटिक होगी या पैरामैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक रही होगी, ठीक है, पैरामैग्नेटिक रही होगी, ठीक है। इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
क्या एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, पैरामैग्नेटिक होगी, डी ट्रांजिशन शो कर सकता है आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्ट्रक्चर क्या बता रही है, स्क्वायर प्लेनर तो नहीं है, दो पॉसिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, या तो टेट्राहेड्रल हो या स्क्वायर प्लेनर हो। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हम बात करने वाले इसकी स्ट्रक्चर कैसी रही होगी। तो हम बात करें निकिल क्या है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, तो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे निकिल को बना दीजिए आप। जैसे आप निकिल को सेंट्रल मेटल एटम बनाते हो तो इसके चारों ओर कितने हैं, 4 Cl लिगेंड है। अब टेट्राहेड्रल की हम बात करते हैं, टेट्राहेड्रल में Cl माइनस। अब ये क्या होगा आपका अबोधी प्लेन, एक Cl कहां होगा आपका अबोधी प्लेन। ठीक है, एक Cl कहां होगा यहां पे भाई अबोधी प्लेन, अबोधी प्लेन ये क्या है यहाँ पे अबोधी प्लेन। ठीक है, ये Cl माइनस, और एक क्या है यहाँ पे बिलोधी प्लेन रहा होगा, ये क्या है एक Cl। अब यहाँ पे देखना जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी आपकी, यहाँ पे स्ट्रक्चर कहते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये भाई आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये बन गया आपकी टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का मतलब कितने, इसमें 4 फेज हैं, एक फेज 2 3 और एक नीचे, तो ये क्या हुए 4 फेज हैं, इसलिए आपकी NiCl4। और ये क्या है यहाँ पे 2 निगेटिव की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है TD का मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रही होगी। इसके ऊपर चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज आप यहाँ पे लगा दोगे 2 निगेटिव, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ NiCl4 2 निगेटिव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है आपकी क्या रहेगी टेट्राहेड्रल। अब जस्ट इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो हम चर्चा करते हैं। ये क्या था आपका कोबाल्ट, और ये क्या है आपका NH3 की होल 6, और ये क्या है यहाँ पे 3+। अब इस वाले मॉलिक्यूल में भी आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, तो X मान लिया जिसकी निकालनी है 6, और न्यूट्रल लिगेंड है आपका NH3 तो 0, और ये क्या है टोटल चार्ज कितना है +3, तो X = क्या है +3। तो बताइए कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आई 3+। तो कोबाल्ट का सबसे पहले अब एटॉमिक नंबर 27 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3D7, और ये क्या है 4s2। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए भाई, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे 3+। अब इसमें क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6, और ये क्या होगा 4s0। अब क्या करने वाले हैं, कोबाल्ट 3+ आयन इन फ्री फॉर्म। अब इसमें क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है आपका 3D, और ये क्या है यहाँ पे 4s, और ये क्या है यहाँ पे 4p। ठीक है, अब बात करें जस्ट यहाँ पे, अब ये क्या है यहाँ पे CO3+ आयन इन 3+। अब इसमें क्या होगा, ये क्या है आपका d ऑर्बिटल है यहां पे, ये क्या है यहां पे 4p। अब ये क्या है 4s, ये क्या है यहां पे 3d। ठीक है, अब 3D हो गया। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5, और ये क्या है आपका यहाँ पे 6। अब इसमें भरिए आप 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे नेचर देखनी है, लिगेंड की नेचर कैसी है। जो लिगेंड है NH3 वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। यदि बात करें आपकी NH3 की, जो NH3 लिगेंड है यहाँ पे वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, ढूंढ के लाके विपरीत आपकी पेयरिंग कराएगा। जब ये पेयरिंग कराएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। इकट्ठा होंगे तो वो कैसे होंगे, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन आप भरिए। सबसे पहले आप कहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने वाले हो, जरा भरते हैं इलेक्ट्रॉन।
तो देखते हैं भाई कहाँ कहाँ भरते हैं हम इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पे 2, तो कितने हुए यहाँ पे कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गए, और इसमें कितने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें खाली पड़े हुए ऑर्बिटलों की रिक्वायरमेंट है 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी के 2 है, एस और पी के 3 है। तो सबसे पहले आपका जो NH3 का जो मॉलिक्यूल होगा वो कहाँ पर आएगा, तो देखना जरा यहाँ पे। तो सबसे पहले ये आ गया यहाँ पे बेचारा, तो यहाँ पर क्या करने वाला है आपका, ये किसका मॉलिक्यूल आया यहाँ पे NH3 का, तो इसने अपने लॉन पेयर यहाँ पे दिए 2। अब ये क्या करेगा, जस्ट यहाँ पे NH3 का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देगा, जस्ट ये खाली पड़े हुए ऑर्बिटलों के साथ कंबाइनेशन करेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे करेगा, अब पी के जस्ट नेक्स्ट में करेगा, और ये क्या है आपका जस्ट यहाँ पे करने वाला है। अब देखना यहाँ पे, अब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पे लॉन पेयर दे दिए। लॉन पेयर कहाँ पे दिए, देखो ये लॉन पेयर दे दिए इन्होंने, ठीक है, ये लॉन पेयर दे दिए यहाँ पे इन्होंने NH3 ने, ठीक है, तो यहाँ पे दे दिए लॉन पेयर। अब बात करें यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जस्ट हम बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, जो डी के कितने यूज हुए हैं यहाँ पे ऑर्बिटल, डी के यहाँ पर यूज हुए हैं, डी के 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, एस का 1 और पी के 3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, वो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये क्या है, इनर या आउटर, ये क्या है, इनर ऑक्टाहेड्रल, इनर OH का मतलब क्या है यहाँ पे, इनर ऑक्टाहेड्रल है यहाँ पे, और इसकी नेचर कैसी है, नेचर क्या है, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। अब बात करें यहाँ पे मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिज्म की यदि हम बात करें तो पता होना चाहिए, मैग्नेटिज्म कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 0। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0 तो ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। यदि डायमैग्नेटिक होगा तो ये भाई क्या होगा, कलरलेस होगा, डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम, यदि आपको भाई कुछ समझ नहीं आया तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम पता करते हैं, स्ट्रक्चर कैसी है यहाँ पे। ये हो गया इनर ऑक्टाहेड्रल है। अब ये क्या कर रहा है, हम कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है। अब यहाँ पर 6 लिगेंड लगेंगे, ठीक है। वो क्या है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पता होना चाहिए, तो या आपका आउटर ऑर्बिटल हो या इनर ऑर्बिटल हो, ऑक्टाहेड्रल दोनों सेम ही होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, लिगेंड लगा दीजिए भाई यहाँ पे 6। एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट में ये चिपके हुए होंगे 4 और लिगेंड। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे NH3 और ये क्या है यहाँ पे NH3, ये क्या है NH3 और यहाँ पे क्या होगा आपका NH3, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे NH3 का मॉलिक्यूल रहा होगा। अब ये क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ CO NH3 की होल 6, ये क्या है यहाँ पे आपका कितना है यहाँ पे 3 निगेटिव, और इसके ऊपर पूरा चार्ज कितना होगा यहाँ पे 3 निगेटिव चार्ज रहा होगा, यहाँ पे 3 निगेटिव चार्ज रहा होगा। अब ये पूरी स्ट्रक्चर बन गई किसकी है, ये ऑक्टाहेड्रल की है यहाँ पे स्ट्रक्चर। अब जब ये ऑक्टाहेड्रल की है स्ट्रक्चर तो ये देखना आ जरा यहाँ पे, तो ये ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर है आपकी। ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे चार्ज छूट गया था, यहाँ पर आप चार्ज लगा लीजिए।